हाशिम साहब, बड़ा खूबसूरत है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका थीम क्या है, अकबरी गेट का थीम क्या रखा गया है? जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो थीम है ना, जो हमारा जो एरिया है, ये जो लोकेलिटी है हमारी, ये ओल्ड लाहौर है। ठीक सारा है। वॉल सिटी एरिया है, तो इसमें हमने मॉडर्न टच दिया है। ठीक है। हमारा हमने एक डिफरेंट आइडिया दिया। बाकी जो हमारे थाने थे वो ओल्ड टच में बन रहे थे, हमने से मॉडर्न टच में रखा है थोड़ा सा। और इसमें हमने अपना जो हेरिटेज है उसको भी हमने इसमें थोड़ा सा नुमायाँ किया। तो हमारा तो मॉडर्न थीम थाने का है ये। ठीक है, मॉडर्न है आपका। अच्छा ये बताइएगा कि लोग जब पहले आते थे और अब लोग यहाँ पे आना शुरू हुए हैं, तो लोग क्या फील करते हैं? कोई आपके साथ करते हैं तबादला के ऐसा लगता है कि जैसे बहुत खूबसूरत कोई जी, लोगों होटल का है? बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। लोग आते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं वो तो कहते हैं हमें लग भी नहीं रहा हम किसी थाने में आ गए हैं। और जो आते रहते हैं, जो एरिया के लोग हैं जिनका कोई ना कोई इशू होता है, वो कहते हैं भी आपने इस थाने को क्या बना दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल की लॉबी होती है। तो बड़े अच्छे फीडबैक मिलते हैं, खुशी होती है उनको जब फैसिलिटेट हम करते हैं वेटिंग एरिया में, तो उनका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक होता है उनका। अच्छा, तमाम थानों का थीम जो है वो वर्किंग थीम जो है वो तो सेम है कि एक गाइड भी यहाँ पे मौजूद होता है, फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो भी बन गया है, फिर उसका वेटिंग एरिया भी है, ख़वातीन के लिए अलग से वेटिंग एरिया बनाया गया है, फिर फ्रंट डेस्क जो है उसको बड़ा खूबसूरत यहाँ से टोकन मिल जाता है, बारी का इंतज़ार जो है वो ज़्यादा तवील नहीं करना पड़ता। आप मुझे बताइए कि इस इलाके का क्राइम किस तरह का था पहले या अब किस तरह का है, किस किस्म की कंप्लेंट्स यहाँ पे आती हैं? और जो ख़ासकर एक इशू चल रहा था कि अंडर एज लोगों को, बच्चों को जो है वो FIR उन पर दर्ज होती थी लाइसेंस ना होने की वजह से, तो क्या इसी तरह से ही इस थाने की भी रौनक रहती थी? जी, जो अंडर एज है वो तो एक पॉलिसी है, वो तो गवर्नमेंट पंजाब पॉलिसी है, और उस पर हमारे जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो उसमें इस्तगासे देते हैं, तो हम तो उस पर ऐसे ही मनमानी कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो दीगर हमारा क्राइम है वो, क्योंकि ये सारा ओल्ड एरिया लाहौर का, यहाँ पर क्राइम निस्बतन कम है। ठीक है। जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं लाहौर के, वहाँ पे क्योंकि नई आबादी हैं, यहाँ पे हर बंदे को पता होता है कि हमारी नेबरहुड में कौन बंदा रह रहा है, क्या एक्टिविटी है उसकी। तो अगर कोई ऐसा मामला हो तो हमें उसका फ़ौरन से पहले इत्तला भी मिल जाती है, हम उस पर फ़ौरन कार्रवाई करते हैं। और काफ़ी हद तक हमने क्राइम को यहाँ पे इसमें डीप देखने में आई है इस एरिया में। उस पर हमने कम्युनिटी पुलिसिंग को थोड़ा सा दिया है। हमारे बीट ऑफिसर्स जौन से हैं वो हर टाइम 24/7 हमारा बीट ऑफिसर जौन सा अपनी बीट में मौजूद रहता है। वो एक डेडिकेटेड बीट ऑफिसर है, जिसके साथ 3 से 4 डेडिकेटेड कांस्टेबल्स हैं। ठीक है। जिनका काम ही सिर्फ क्राइम प्रिवेंशन है। ठीक है। और उन्होंने फील्ड में रहना है अपना। ठीक है। अच्छा, फील्ड में रहना है। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह से हर थाने को खूबसूरत किया गया है, जो आपका अकबरी गेट का थाना भी खूबसूरत है, और इसके लिए ख़ासकर ज़िम्मेदारियाँ स्टाफ को दी गई हैं कि खुश अखलाक़ी जो है वो अव्वलीन तरजीह है, यहाँ पे जो लोग भी आएँ उनको मिलना बड़े प्यार से है। तो जो इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं उनको कोई स्पेशल कोर्स करवाया गया है या कोई स्पेशल उनको ट्रेनिंग दी गई है? जी, इनकी वर्कशॉप करवाई है हमने, इनकी वर्कशॉप करवाई है, इन्हें मोटिवेटेड किया है हमने, और इन्हें गाहे बगाहे हम मोटिवेशन भी करते रहते हैं और एप्रिसिएशन भी देते रहते हैं इनको। क्योंकि सबसे जो मेन हमारा जो काम है सिप्स के अंदर वो पब्लिक डीलिंग है। बिल्कुल। और पब्लिक डीलिंग स्टार्ट होती है हमारे गाइड कांस्टेबल से। गाइड कांस्टेबल आने वाले बंदे को वेलकम करता है, वेलकम करने के बाद उसे वो उसके जिससे मिलना होता है, अगर उसने SHO से मिलना है, SHO के पास लेके जाना है, अगर उसने फ्रंट डेस्क के मतलब का कोई काम है तो उसने गाइड करना है फ्रंट डेस्क के मतलब। तो हमने इनको बड़ा डेडिकेशन के साथ हमने इनको वर्कशॉप करवाई हैं 3 से 4 दिन की, जिसमें SP साहब ने, ASP साहबा ने और डिफरेंट जो से हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने इनको लेक्चर्स दिए हैं। उसके बाद हमने इनको यहाँ पे पॉइंट किया। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि पुलिस स्टेशन जो भी हो, एक बुरे काम करने वाले, एक जुर्म करने वाले लोगों के लिए जो है खौफ की अलामत होता है। तो आपके जो काम करने वाले अहलकार हैं या अफसरान हैं, यकीनी तौर पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो उनका एक तबीयत में एक करख्तगी आ जाती है, एक सख्ती सी आ जाती है। तो ऐसा भी तो है ना कि लोग शिकायत कुछ ना कुछ तो करते होंगे कि पुलिस वैसे ही है, कोई रवायती किस्म का जो कल्चर है, थाना कल्चर, उसमें कितनी हद तक तब्दीली इस माहौल से लाई जा सकती है? सर मैं उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ना थानों को 2 सेगमेंट में जो सब उसको पार्टीशन कर दी है। जहाँ हम खड़े हैं ये थाने का फ्रंट एंड है। ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ पब्लिक डीलिंग करनी है, हार्डकोर पुलिसिंग का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। हार्डकोर पुलिसिंग के लिए बैक एंड है। ठीक है। अगर हमने किसी मुलज़िम से इंटेरोगेशन करनी है, किसी को अरेस्ट करके लाते हैं, किसी से कोई ऐसे मंशियात वगैरह या सब मामला होता है, तो बैक एंड के ऊपर उससे इंटेरोगेशन होगी, ताकि जो थाने में एक बंदा आया है, कोई फीमेल आई है, कोई बच्चा आया अपने किसी मसले के लिए, तो वो इन्वायरमेंट को बड़ा सेफ़ इन्वायरमेंट फील करे।
हार्डकोर पुलिसिंग हमारा बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे हमारी पब्लिक डीलिंग। ऐसे ही हमने अपने जो स्टाफ हमारा है इसको हमने कैटेगराइज किया है। जो हमें लगा है कि जो क्राइम फाइटर्स हैं, जो ऐसे बंदे हैं, उनको हमने वहाँ पे रखा है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे, जिन्हें हमें लगता है कि वो पोलाइट हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको हमने फैसिलिटेशन ऑफिसर के तौर के ऊपर उनको हमने फ्रंट एंड के ऊपर रखा है अपने।